गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज assertion अदर इज रीजन. ठीक है, तो assertion एंड रीजन का सवाल है. Three identical spheres of same mass undergo one-dimensional motion are shown in the figure with initial velocities जो दे रखी है फिगर में भी. ठीक है, if we wait sufficiently long for elastic collision to happen, then final velocities will be. ठीक है, बेसिकली फाइनल वेलोसिटी बताना है हमें क्या होगा. तो ऐसे सवाल अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है. अगर इसमें तुम्हें कंसेप्ट पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो नहीं हो सकता. तो ये बात हम अंडरलाइन कर लेते कि सेम मास है ना, और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. तो इलास्टिक कोलिजन जब हो रहा हो और सेम मास हो तो क्या होता है, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है जब ये कोलाइड करेंगे तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी. अब देखते हैं. सफिशिएंटली लॉन्ग इनफ फॉर इलास्टिक कोलिजन टू हैपन. अब कब तक हमें वेट करना है, जब तक सबका कोलिजन ना हो जाए, और कितनी बार कोलिजन पॉसिबल होगा वो देखना है. ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरे साथ साथ चलते रहना. तो हम ए और बी को चेक करते हैं सबसे पहले. स्फेयर ए और स्फेयर बी. अच्छा, मासेस सबके सेम है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज होंगी ही होंगी. ठीक है, तो वी ए इक्वल्स टू 5, वी बी इक्वल्स टू 2. सही है. आप देखते क्या क्या होगा. देखो वी ए इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन वी बी. तो इसका मतलब ये है, ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारे आगे कोई गाड़ी चल रही है एंड पीछे से एक और गाड़ी आ रही है. तो पिछली वाली गाड़ी की अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो ऑब्वियसली वो उसको ओवरटेक कर पाएगा या फिर उससे टक्कर मार पाएगा. ठीक है, जस्ट इसके पिछले पीछे पीछे चल रहा है ये बी के. तो इसका मतलब ये है कोलिजन विल हैपन. देयरफॉर कोलिजन विल हैपन. होगा ही होगा क्योंकि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी. बिकॉज वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, देयरफॉर कोलिजन विल हैपन. तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी. फाइनल वेलोसिटी वी ए की क्या हो जाएगी आफ्टर कोलिजन. फाइनल वेलोसिटी वी ए की हो जाएगी 2 क्योंकि एक्सचेंज हो रही है, एंड वी बी की क्या हो जाएगी 5. ठीक है, अब ए वाला आफ्टर कोलिजन जो स्फेयर है वो चलेगा वी ए इक्वल्स टू 2 से, एंड बी वाला चलेगा वी बी इक्वल्स टू 5 से. मीटर पर सेकेंड, यूनिट्स नहीं लिख रहा मैं, ऐसे ही ठीक है. ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला तेज चल रहा है एंड ए वाला स्लो चल रहा है. ठीक है, अब क्या है, आगे इसके जस्ट आगे एक सी स्फेयर होगा जो कितनी वेलोसिटी से के साथ चल रहा है, v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड से. v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, तो अब b और c को एनालाइज कर लेते हैं. b और c, तो वी बी इक्वल्स टू 5, वी सी इक्वल्स टू 4. अब फिर से वही वाली कंडीशन चेक करेंगे, क्या वी बी बड़ा है वी सी से. ठीक है, अगर हाँ तो कोलिजन होगा. ठीक है, सेम वही वाला लॉजिक कि अगर पीछे आपकी कोई गाड़ी चल रही है एंड आप अगली गाड़ी में चल रहे हो, तो पिछली वाली जो गाड़ी है आपको टक्कर मारने के लिए उसकी स्पीड आपकी स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो येस कोलिजन विल हैपन, देयरफॉर कोलिजन विल हैपन. देखो मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि एनालाइज अच्छे से हो जाए. तो बिकॉज वी बी इज ग्रेटर देन वी सी, देयरफॉर कोलिजन विल हैपन. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, वी बी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, वी सी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड.
ठीक है, अब कैसे चल रही होंगी, ये दोनों इसी डायरेक्शन में चल रहे थे तो ये भी इसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे। VC equals to 5 meter per second and VB equals to 4 meter per second। ठीक है, अब A वाले को भी लिख लेते हैं। इसका था VA equals to 2 meter per second। क्या अब ऐसा हो सकता है कि ये तीनों एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं एंड सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं? तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी दो पेयर के बीच में कोलिजन हो रहा हो? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि VA बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा क्या, छोटा है VB से और VB छोटा है VC से। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली गाड़ी की सबसे स्लो स्पीड है, VB वाली गाड़ी की इससे थोड़ी सी ज़्यादा है एंड VC वाली गाड़ी की सबसे ज़्यादा स्पीड है। तो इसका मतलब ये है कि VC और VB की कभी टक्कर नहीं हो सकती, VA और VB की कभी टक्कर नहीं हो सकती एंड VA और VC की तो कभी भी टक्कर नहीं हो सकती, क्योंकि VA इज़ वेरी लेस देन VC, मतलब वेरी तो नहीं बट लेस देन। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटीज आ जाएंगी जो हमने लिख दी यहाँ पर। हाँ, अगर ऐसा होता कि कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता कि VA की वेलोसिटी 6 है, ठीक है, तो एक्सचेंज हो सकती थी, जैसे कि हमारा फर्स्ट केस में हुआ था। फर्स्ट केस में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो VA की सबसे ज़्यादा बड़ी वेलोसिटी है, ठीक है, एंड VC उसके बाद VC की है एंड उसके बाद VB की है। तो अगर लॉजिकली सोचो तो सबसे बड़े वाली वेलोसिटी जो थी वो आखिरी वाले स्फीयर को मिलनी ही मिलनी थी, इंक्लूडिंग अगर इनकी डायरेक्शन यही होती जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, और ये भी होता है इलास्टिक कोलिजन में कि अगर कोलिजन हो रहा हो तो वेलोसिटीज एक्सचेंज तो होती है, डायरेक्शन भी एक्सचेंज हो जाती है। यहाँ डायरेक्शन क्यों नहीं एक्सचेंज हुई? क्योंकि सबकी एक ही जैसी डायरेक्शन थी, तो डायरेक्शन एक्सचेंज होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक था। तो हमारी फाइनल वेलोसिटीज क्या हो गई? VA इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, VB इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, VC इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। VA इक्वल्स टू 4 मीटर, गलत। VA सबसे छोटी है शायद से, है ना? हाँ, VA सबसे छोटी है, तो VA, तो एसर्शन तो गलत हो गया। रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या दे रखा है। इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू आइडेंटिकल मासेस द ऑब्जेक्ट एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। सही बात है, इसी लॉजिक के साथ हमने पूरा का पूरा सवाल किया। तो इसका मतलब ये हो गया, एसर्शन इज रॉन्ग, फॉल्स, एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो ए क्या है? बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट नहीं, बोथ बट नहीं, नहीं। ठीक है, ए भी गलत, बी भी गलत, ए इज फॉल्स इन आर इज ट्रू, बिल्कुल सही बात। तो सी हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, एसर्शन रीजनिंग के सवाल ऐसे कर रहे हैं, सबसे अच्छे सवाल होते हैं, कोई बच्चा नहीं कर पाता इनको, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, टॉपर्स तो ऑब्वियसली कर लेते हैं, या फिर जिनको कंसेप्ट बहुत बहुत क्लियर है, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये छांट देते हैं बच्चों को। अगर ये तुम कर रहे हो तो तुम्हारी परसेंटाइल ऑब्वियसली बेटर आएगी। ठीक है, तो सी हमारा ऑप्शन हो गया।